ठीक है। अभी शुरू करेंगे हम न्यू चैप्टर। यहाँ पे अभी हमारा चैप्टर है डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। तो चैप्टर है हमारा डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। ठीक है, तो ये क्या है हम यहाँ पे देखेंगे। तो हियर okay, so decision making is nothing but a decision making. It is called as a condition and looping का मतलब होता है looping, execute code block again and again, again and again। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लूपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग मतलब हम किसी कोड को बार बार एग्जीक्यूट करेंगे बेस्ड ऑन सम कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज द डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग कहा जाता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे इस देयर इज अ स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय टाइप स्क्रिप्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, so list of decision making statement, decision making and looping statement। So number one, for loop, number two, while loop, number three, do while loop, number four, for in loop, and number fifth, for off loop। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो सिर्फ एक दो तीन लूप लेंगे, बाकी के लूप ये दो लूप नहीं लेंगे। क्यों, ये डिपेंड है एरे के ऊपर। ये फॉर ऑफ लूप डिपेंड है एरे के ऊपर, और ये जो लूप डिपेंड है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे तीन लूप ही लेने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर लूप लेंगे हम यहाँ पे, किस तरीके से वर्क होता है यहाँ पे। फॉर लूप, for loop is a looping statement that execute block of code at fixed time, fixed known time, known time। ठीक है, तो फॉर लूप यहाँ पे है, ये क्या करता है, जो भी हमारा कोड है रिपीटेड एग्जीक्यूट करता है जब तक वो मतलब हमें पता होता है कि कितने टाइम तक इस कोड को रन करना है। तो उसने फिक्स टाइम तक कोड को अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन रन कर देता है। ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट है यहाँ पे। सिंटैक्स देखो इसका, सिंटैक्स जैसे फॉर, इसके सेक्शन है इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन, और तीसरा है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट सेक्शन, और यहाँ पे बॉडी ऑफ फॉर लूप और ब्लॉक ऑफ कोड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड, ये कोड का ब्लॉक है, और बॉडी ऑफ फॉर लूप, बॉडी ऑफ फॉर लूप। ठीक है, यहाँ पे अब ये किस तरीके से वर्क होता है हम देखेंगे। तो सिंटैक्स को यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सिंटैक्स को यहाँ पे। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पे सबसे पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद होता है कंडीशन, और उसके बाद थर्ड पार्ट होता है इंक्रीमेंट। तो नंबर वो फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे इनिशियलाइजेशन,
इनिशियलाइजेशन, ठीक है। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द लूप, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज the loop control वेरिएबल। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन सेक्शन में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसी को लूप कंट्रोल वेरिएबल कहा जाता है, जिसकी मदद से हम उस लूप को पूरा कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सब पॉइंट, executed only once before the loop start, लूप स्टार्ट होने से पहले एक बार ये इनिशियलाइजेशन सेक्शन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कंडीशन सेक्शन, ठीक है। a boolean expression that is evaluated before each iteration, तो कंडीशन मतलब एक बुलियन एक्सप्रेशन होता है, मतलब इस तरीके का कोड वो ट्रू या फॉल्स वैल्यू जनरेट करता है, उसी को बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो वो बार बार एग्जीक्यूट होता है, फॉर लूप एग्जीक्यूट होने से पहले वो एग्जीक्यूट होता है बार बार, ठीक है। यहाँ पे ओके, तो वो होता है, उसी को हम बोलते हैं कंडीशन बोलते हैं, ओके। तो कंडीशन जो होती है एक एक्सप्रेशन होता है, मतलब कोई भी कोड होता है जो ट्रू और फॉल्स में वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। तो ये इवेल्युएट होता है बिफोर ईच इटरेशन, मतलब हर एक लूप घूमने से पहले वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, नंबर 3 है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। update the loop control variable after each iteration, update the loop control variable after each iteration। हर बार लूप जब हमारा घूमता है, हर बार लूप एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद लूप कंट्रोल वेरिएबल को अपडेट किया जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेक्शन के अंदर, ओके। यहाँ पे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ लूप कंट्रोल वेरिएबल, कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। इसी को हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है लूप बॉडी, नंबर 4, लूप बॉडी, it contains the code to be executed in each iteration, ठीक है। तो लूप बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं कि ईच इटरेशन मतलब
हमारा लूप क्या जैसे भी घूमता है तो कौन सा कोड हमें बार बार कॉल करना है, रन करना है, वो कोड हम लूप के बॉडी में लिखते हैं। ओके, तो अभी चलो देखेंगे इसका एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट किस तरीके से देखेंगे यहाँ पे, फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप, फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप। ठीक है, तो जैसे भी लूप हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ पे कंडीशन चेक होती है शुरू में। कंडीशन अगर ट्रू है यहाँ पे तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप। ओके, और फिर से ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से ये कंडीशन चेक करता है। यहाँ पे बार बार कंडीशन, जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है यहाँ पे बॉडी में चला जाता है, और फिर बार बार यहाँ पे फॉर, यहाँ पे कंडीशन, तो बार बार कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स मिलती है उसको, कंडीशन फॉल्स, तो वो यहाँ से बाहर चला जाता है। ओके, एंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्लो चार्ट है आपके फॉर लूप का। ओके, तो अभी चलो इसको देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। मुझे क्या करना है, एक से एक, दो, तीन, एक से लेके 3 तक ये वेरिएबल मुझे प्रिंट करना है। आई वांट टू प्रिंट द 1 2 3 वैल्यूज़, मुझे क्या करनी है, प्रिंट करनी है। ठीक है, तो ये प्रिंट करनी है तो मैं बार बार इसको 3 बार प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 3 बार प्रिंट करना है, तो मैं इस तरीके से 3 बार प्रिंट कर सकता हूँ उसको। console.log 1, console.log 2, console.log 3। लेकिन ये मल्टीपल टाइम मैं कोड लिख रहा हूँ, तो अगर ये मान लो कि ये एक लाख बार लिखना है, तो 1,00,000 बार मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उतनी बार मुझे कोड लिखना पड़ेगा, तो ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो इसके बदले हम क्या करेंगे, एक ही कोड लिखेंगे, जैसे कि console.log लॉग, और इसके अंदर हम वैल्यू प्रिंट करेंगे, और इसी को बार बार इसी को प्रिंट करेंगे, इसी को लूप के अंदर रखेंगे, और बार बार इसी को एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि हमें जितने चाहे उतनी वैल्यू मिल सके। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लूप लिखेंगे, लूप फॉर वेरिएबल डिक्लेयर आई, लेट आई इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन आई प्लस प्लस, इसको हर बार इंक्रीमेंट, और एक ही बार कोड लिखेंगे console.log, और इसके अंदर आई प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है यहाँ से ये पार्ट सेमीकोलन तक, यहाँ पे पार्ट ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन सेक्शन, इनिशियलाइजेशन सेक्शन। ठीक है, ये पार्ट है यहाँ से, दिस इज कॉल्ड एज ए कंडीशन, ये कंडीशन है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक रन होगा। और ये पार्ट है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट। ठीक है, इस तरीके से ये लूप का पार्ट है। अब ये जो है इनिशियलाइज सेक्शन में ये जो वेरिएबल हमने आई डिक्लेयर किया है, इसी को बोला जाता है लूप कंट्रोल वेरिएबल, लूप कंट्रोल वेरिएबल। इसी वेरिएबल से हम क्या कर रहे हैं, पूरे लूप को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लूप कंट्रोल वेरिएबल, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो चलो अभी ये किस तरीके से वर्क होता है हम देखेंगे। तो इसको फिर से मैं लिखूँगा यहाँ पे, फॉर लेट आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन एंड आई प्लस प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे console.log आई प्रिंट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इस तरीके से हमने लिया है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले जैसे रन होगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा, ये ब्लॉक रन होगा सबसे पहले। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, आई इक्वल टू 1 है। फिर यहाँ से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन सेटिस्फाई,
यहाँ से डायरेक्टली लूप के अंदर चला जाएगा, बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये रन करेगा यहाँ पे। तो आई की वैल्यू कितनी है अभी यहाँ पे 1 है, तो इसके अंदर वो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट होगा 1, ठीक है। इतना हुआ। नाउ अभी फिर यहाँ से यहाँ तक चला आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी आई कितना हो गया, अपडेट हो गया, आई प्लस प्लस हो गया, मतलब आई 2 हो गया यहाँ पे। 2 होने के बाद फिर से ये यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है अभी 2 है, 2 लेस देन और इक्वल टू 3 है, यस कंडीशन ट्रू है। फिर इसके अंदर चला गया यहाँ पे। अब आई की वैल्यू कितनी है 2 है, तो प्रिंट क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ यहाँ से फिर आई को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया उसने। अब आई की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे आई हो गया आपका 3 यहाँ पे, ठीक है। 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो फिर से बॉडी में चला गया यहाँ पे। और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है अभी 3 है, तो प्रिंट कर दिया उसने 3। फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया, आई कितना हो गया अभी 4 हो गया। फिर यहाँ से उसने कंडीशन चेक की यहाँ पे, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है। अब यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, जैसे ही फॉल्स हो गया ये लूप के बाहर चला गया, ये इस तरीके से एग्जिट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, फॉर लूप यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हो, एक कोड को बार बार आप रन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मल्टीपल कोड आप लिख सकते हो। ये बॉडी के अंदर बहुत सारा कोड लिख सकते हो आप, ओके। सो जैसे कि यहाँ पे ये जो बॉडी है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आप कोड लिख सकते हो, मल्टीपल कोड इसके अंदर लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये 3rd नंबर को एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो पहले चेक करेगा यहाँ पे, फिर यहाँ से कंडीशन चेक करेगा, अंदर आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, फॉर लूप वर्क करेगा, ठीक है। शीतल अंडरस्टूड फॉर लूप कैसे वर्क होता है? यस सर। ओके, अभी हम देखेंगे व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप, while loop is a looping statement that execute block of code again and again while loop called as entry control loop, ठीक है। तो व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है, और ये लूप भी क्या करता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है उसको अगेन एंड अगेन क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो एंट्री कंट्रोल लूप इसको कहा जाता है, मतलब कोड की बॉडी एग्जीक्यूट करने से पहले वो कंडीशन चेक करता है, और कंडीशन अगर ट्रू है तभी उसकी बॉडी एग्जीक्यूट करता है, तो उसी को कहा जाता है व्हाइल लूप, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स है व्हाइल, यहाँ पे कंडीशन बॉडी ऑफ अ व्हाइल लूप, बॉडी ऑफ अ व्हाइल लूप, ठीक है। या फिर इसको हम ब्लॉक ऑफ कोड भी कह सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड, ओके। ये हो गया आपका व्हाइल लूप, ठीक है। तो इसका फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट ऑफ व्हाइल लूप,
फ्लो चार्ट ऑफ व्हाइल लूप। सेम है फ्लो चार्ट इसका, यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे अगर कंडीशन रन है तो यहाँ पे बॉडी ऑफ व्हाइल रन होगा, बॉडी ऑफ व्हाइल। और उसके बाद हर बार वो चेक करेगा कंडीशन, और कंडीशन अगर नहीं मैच हो गई तो एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू है तो भी बॉडी के अंदर जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे कंडीशन होगा, और यहाँ पे व्हाइल लूप। ठीक है, तो ये इसका फ्लो चार्ट हो गया। ठीक है, ओके, इस तरीके से। ठीक है, तो चलो अब ये व्हाइल लूप कैसे काम करता है। तो जैसे इसके से मुझे नंबर प्रिंट करने 1 2 3, तो मुझे यहाँ पे 3 नंबर प्रिंट करने हैं यहाँ पे। तो कैसे प्रिंट करने हैं यहाँ पे, प्रिंट 3 नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके मुझे ये 3 नंबर प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे व्हाइल, और यहाँ पे एक लेट काउंट नाम से वेरिएबल बनाएंगे इज इक्वल टू 1, काउंट लेस देन इक्वल टू 3। जब तक काउंट लेस देन और इक्वल टू 3 तक नहीं होता तब तक ये लूप घूमेगा। और यहाँ पे प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग काउंट, और फिर यहाँ पे काउंट को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, काउंट प्लस प्लस सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हो गया व्हाइल लूप। अब ये व्हाइल लूप जो है ये है इसकी कंडीशन, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो लूप है व्हाइल लूप, तो ये है इसकी कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन। तो लूप कब तक घूमेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन है, और ये दिस इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ अ कोड। ठीक है, तो चलो ये लूप कैसे वर्क होता है फिर से हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, और देखेंगे किस तरीके से वर्क होता है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाइल में आ गया काउंट, काउंट की वैल्यू कितनी है इनिशियली 1 लेस देन और इक्वल टू 3 है, यस। इसका आ गया आउटपुट, क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आया, और काउंट की वैल्यू कितनी है 1, प्रिंट क्या हो गया यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो काउंट की वैल्यू पहले कितनी है 1 थी, अब काउंट प्लस प्लस हो गया, काउंट की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारी कंडीशन थी काउंट लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब काउंट की वैल्यू कितनी हो गई है 2, तो यहाँ से यहाँ पे काउंट की वैल्यू अभी 2 हो चुकी है। यहाँ से फिर कंडीशन चेक करने आएगा, काउंट लेस देन, काउंट 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस। बॉडी के अंदर चला आया, बॉडी के अंदर, और प्रिंट कर दिया काउंट की वैल्यू 2। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, काउंट 1 से बढ़ गया, अभी काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे आया कंडीशन चेक करने के लिए, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस। फिर से बॉडी में आया और प्रिंट कर दिया काउंट की वैल्यू 3, और फिर यहाँ से काउंट को और बढ़ाया उसने, काउंट कितना हो गया 4। जैसे 4 होगा यहाँ से फिर से यहाँ पे आया, अभी काउंट 4 है, 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है, लूप ब्रेक हो चुका है, और यहाँ से ये बाहर आ चुका है, एग्जिट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका व्हाइल लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, और आपका आउटपुट कंटिन्यूसली आपने लूपिंग के ज़रिए को ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार आपने यहाँ पे क्या किया है, एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे। ओके, इस तरीके से आपका व्हाइल लूप वर्क होता है। अंडरस्टूड शीतल? यस सर। यस, गुड। नाउ अभी हम देखेंगे डू व्हाइल के बारे में। थर्ड जो था हमारा डू व्हाइल। डू व्हाइल लूप
do while is a looping statement that execute block of code at most once without checking condition. Do while loop called as exit control loop. ओके तो यहाँ पे डू व्हाइल लूप जो है यहाँ पे ये एक लूप है, ये एटलीस्ट एक बार आपका कोड एग्जीक्यूट करके देखता है विदाउट चेकिंग कंडीशन, और इसी लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है। मतलब वो बाहर जाने के लिए बाहर जाते वक्त कंडीशन को चेक करता है फिर से अंदर आने के लिए। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स यहाँ से देखेंगे हम। सिंटैक्स do body of do while loop while condition सेमीकोलन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, लूप हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डू लूप है, डू के अंदर यहाँ पे कोड विदाउट कंडीशन कोड यहाँ पे एक बार आएगा। ओके, विदाउट कंडीशन कोड विल एग्जीक्यूट, ठीक है, विदाउट कंडीशन कोड एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में यहाँ पे कंडीशन चेक कर जाएगी। तो यहाँ पे एग्जिट कंट्रोल कहा जाता है इसको। एग्जिट कंट्रोल मतलब बाहर जाते वक्त कंडीशन चेक की जाती है, फिर से अंदर आने के लिए आना है या नहीं आना है। ओके, फिर से कोड एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो इसका भी एक फ्लो चार्ट है यहाँ पे। फ्लो चार्ट ऑफ डू व्हाइल लूप। ये पहले ब्लॉक ऑफ कोड है, इसको रन कर देता है। ब्लॉक ऑफ कोड, और फिर यहाँ से कंडीशन चेक की जाती है इसको फिर से अंदर आने के लिए। ओके, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से यहाँ पे लूप आपका वर्क होगा। डू व्हाइल कंडीशन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपके स्टार्ट होता होगा, यहाँ पे पहले कोड रन होगा। ठीक है, कोड रन होने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी और फिर से कोड रन करने के लिए फिर से कंडीशन यहाँ पे चेक की जाएगी कि अंदर कोड फिर से रन करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये। तो यहाँ पे अभी एग्जांपल लेंगे, जैसे हमें प्रिंट करना था 1 2 3 3 नंबर, तो जैसे कि लेंगे डू और यहाँ पे पहले लेट काउंट वेरिएबल लेंगे, काउंट इज इक्वल टू 1 और डू, और यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे काउंट को प्रिंट कर देंगे काउंट, और फिर काउंट को यहाँ पे प्लस करेंगे 1 से। ठीक है, और यहाँ पे बाहर जाते वक्त व्हाइल अगर काउंट लेस देन इक्वल टू 3 है तो अंदर आ सकता है। ठीक है, अब ये कैसे वर्क होगा यहाँ पे देखेंगे हम। अभी यहाँ से आया, डायरेक्ट एंट्री कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया, काउंट की वैल्यू कितनी है अभी फ़िलहाल 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया।
यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो काउंट पहले कितना यहाँ पे 1 था, अभी काउंट प्लस प्लस हो गया, काउंट यहाँ पे 2 हो गया अभी, ठीक है। फिर व्हाइल आ गया, व्हाइल में काउंट की वैल्यू कितनी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस। तो यहाँ से फिर अंदर आ गया यहाँ पे, और फिर क्या कर दिया काउंट, काउंट की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 2। फिर से यहाँ से काउंट प्लस प्लस हो गया, अब काउंट कितना होगा यहाँ पे 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और काउंट 3 हो गया, तो व्हाइल के अंदर कंडीशन चेक की 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस। तो फिर यहाँ से अंदर आ गया फिर से, और काउंट अभी 3 हो गया, तो कंसोल डॉट लॉग में 3 प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब फिर काउंट 1 से बढ़ गया, काउंट कितना हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। 4 होने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करता है कि 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट फॉल्स आ चुका है, तो यहाँ से डायरेक्टली बाहर चला जाएगा एग्जिट को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप डू व्हाइल लूप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, डू व्हाइल लूप को इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लूपिंग स्टेटमेंट है डू व्हाइल, जो आप आपके एंगुलर के एप्लीकेशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी आपका बिजनेस लॉजिक है वो आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो हियर हमने यहाँ पे जो लूपिंग देखे है यहाँ पे, तो लूप में 3 लूप देखे हैं यहाँ पे, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो यहाँ पे जो हमारा बाकी पेंडिंग लूप जो है हमारे पेंडिंग लूप है हमारे, नंबर 1 फॉर इन लूप एंड नंबर 2 फॉर ऑफ लूप। ये लूप डिपेंड है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ये लूप डिपेंड है एरे के ऊपर, ठीक है। तो ये लूप हम जब हमारा एरे और ऑब्जेक्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, कंप्लीट होगा, तब हम ये लूप यहाँ पे दे सकते हैं, स्टिल अब लूपिंग चैप्टर इज ओवर, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकली देखो, फिर हम इसका प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे, और प्रैक्टिकली ये लूपिंग चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा, अभी हम कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिकल के लिए ये इनफ हो चुका है, तो कल से हम प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, समझ में आया आज का सेशन शीतल? यस सर। ओके गुड, ठीक है। तो आई थिंक वी हैव टू स्टॉप राइट नाउ, and from tomorrow we will continue by using the practical, okay? यस सर। Okay, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।